जिस माहौल में जहाँ से रहेंगे उस माहौल में अगर घुल जाएंगे तो उसी तरफ से अच्छे, अगर जैसे अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छे से घुलेंगे तो अच्छे प्रक्रिया के साथ जीवन को अच्छे बढ़ा सकते हैं। जब जिंदगी में तनाव आता है तो क्या करते हैं? जिंदगी में अगर हम पर्सनली अपने बात को बताएं, हाँ, और अगर जिंदगी में मेरे पास तनाव है तो मैं मतलब बैठ के पहले सोचता हूँ क्या किया हूँ क्या नहीं, इसके बाद जो करना रहता है फिर आके अच्छे से। किसी से सलाह मशवरा भी लेते हैं? हाँ लेते हैं, बड़े लोग से जो हमसे अधिक बड़े हैं, जैसे भैया। नाम क्या आपका? सचिन यादव। हो अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोने कबहू न करिए, इन सोने कबहू न करिए, राम नाम सुख धाम जगत पति, सुमिरन स्वभाव तरिए, अरे मना अरे मना अरे मना समझ समझ पग धरिए। बोले गंगा मैया की जय, प्रभु सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। डिजिटल जो है सभी को मिलाता है, लेकिन ये कुंभ है। हाँ। उत्तर प्रदेश की ऐसी धरती है, ऐसी डिजिटलाइजेशन है भगवान की, भगवत कृपा है प्रकृति का, जहाँ पे सारे लोग विश्व के सारे लोग महात्मा जो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सनातनी जितने भी हैं, जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, इस कुंभ में आके और हम लोगों को कृतार्थ भी करते हैं और स्वयं होते भी हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम मूलतः अयोध्या निवास के कटा हुआ जिला अम्बेडकर नगर उसी के है, और कर्मभूमि हमारी इलाहाबाद रही है, और सारे लोग पढ़ने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन से भी जुड़े हैं। और लेकिन ये कुंभ हम लोगों को साल भर प्रेरित करता है कि कोई अगर छूट गया है कहीं भी महात्मा, जहाँ गुफाओं में है, कुटियों में, जहाँ हम वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं और सुगमता से हमको हमारा दर्शन हो जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत उनसे सुंदर। हम उनके विचारों को सुनते हैं बहुत और बढ़िया। अपने अंदर बहुत बढ़िया। जैसे हम बहुत खोजे आपको, हाँ, आप यूट्यूब से ही मिलते थे, लेकिन आप देखिए आज ये लगा ही नहीं कि मतलब आप जैसी धरोहर हमको मिल जाएगी यहाँ पे। तो जो हमारे तुलसी बाबा के मतलब मानस पाठों का इतना सुरगम तरीके से पाठ करते हैं आप सही में सुने हमको? अरे बाबा क्या हम लोग तभी तो पूछे भाई से, हम थोड़ा सा मिस थे कि मतलब नाम तो डिजिटल बाबा के नाम से जानते थे आपको, तो भाई ने बताया हमको कि बाबा का नाम यही है। तो और आपका जो अलाप का जो क्रिया होती है, जैसे हम लोग तो उससे बहुत दूर है, क्योंकि अलाप पलाप जानते नहीं है, लेकिन थोड़ा जाने हैं, जो आपकी एक प्रक्रिया चलती मानस के पाठों गान की मानस गान, जी जी गान की, वो मतलब अद्वितीय है, अद्वितीय है। बहुत सुंदर लगा आपसे और सुन के, बहुत अच्छा लगा। सब खुश रहिए। यही है कि जब आपके मन में तनाव आता है, आप परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? मैं नॉर्मली पापा के पास जाता हूँ, डैड जो भी रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत मैं अच्छा, कुछ भी उनसे नहीं छुपाता। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। चाहे लड़की हो, चाहे जैसा भी हो, दोस्ती यारी सब बता दे पापा। मैं सारी चीज, वो भी मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जान के। मैं एक क्वेश्चन है, जैसे मुसलमान वर्जित क्यों है? आपके घर में जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है जी, और मेरे घर में पूजा पाठ की प्रक्रिया है, जी, उन दोनों की सोच समझ मान्यताएं बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तो है। तो जब हम आपके घर के मैनर को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा उसमें क्या रोल है जाने का? हाँ, तो नहीं जाने, तो मतलब वो बता। तो बस इसीलिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे बातें खुल के सामने आई कि वो लोग मांसाहार को लेकर के कुछ ऐसा व्यवहार किए। हाँ, कुछ ऐसा उनका व्यवहार रहा जो हमारे धर्म के आयोजन में, मान लीजिए इतना बड़ा हिंदुओं का जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है और कोई इंटेंशनली मुस्लिम आकर के उसमें किसी तरह का अराजक व्यवहार कर दे और माहौल ख़राब हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आपका यहाँ काम नहीं, आप अपने घर रहिए। जिनका यहाँ कार्य है, जिनकी यहाँ आस्था है, आप सनातन धर्म स्वीकार कर लीजिए, स्वागत है आपका कुंभ में। अगर आप सनातन धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मानते भी नहीं हैं,
तो आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक बात है ना। सब मुसलमान बुरे नहीं होते, हम ये मानते हैं, लेकिन कुछ जरूर दिमागी तौर पर बहुत होते हैं कि मतलब बुरे दिल में होते हैं डालते जो ऐसा माहौल बात। को खराब करने की जी, कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे सवाल कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे? किसी भी धर्म से- टॉपिक पे नहीं, अगर मुझे मालूम है उस टॉपिक के बारे में कुछ भी ज्ञान तो हम बताएंगे। इससे मेरा पहला प्रश्न है कि इससे महाकुंभ आयोजित हो रहा है, तो इससे हमारे सांस्कृतिक या फिर आने वाली जो जनरेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना उन्हें- जरूरी है ये? हाँ, उन्हें पता चलेगा कि हमारे सनातन धर्म में जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इन चारों आश्रमों में कैसे जीवन जिया जाता है वो चारों आश्रम के साधक यहाँ मौजूद मिलेंगे। ब्रह्मचारी भी मिलेंगे, गृहस्थ लोग भी आएंगे नहान करने, यहाँ पे कल्पवास करते हैं, फिर उसके बाद वानप्रस्थ घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के हम फिर आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जो जीवन चुनते हैं, प्रैक्टिस टाइम जो होता है वो वानप्रस्थ होता है। और फिर जब हमारा डिटैचमेंट अच्छा हो जाता है फिर हम सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह भगवान की भक्ति में, अपने आत्म साक्षात्कार में लीन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लाइव उनको दिखाई देगा। उनके मन में कोई सवाल है तो महात्मा लोगों से पूछ सकते हैं, ज्ञानी लोगों से सवाल कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। ये फ़ायदा होने वाला है। और इतना ही नहीं, जो देश भर में हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में दूरी के हिसाब से कुछ जीवन शैलियाँ बदल जाती हैं, तो उन जीवन शैलियों को यहाँ पर हम लाइव देख पाएंगे। आप लोग कुछ बात करें, सहज हैं आप लोग?